मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और सभी कम्पिटिटिव तैयारी करने वाले छात्रों, सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम आपके सामने सोलर सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स मतलब ग्रहों से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो सोलर सिस्टम क्या होता है आप लोग इसको जान लीजिए। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंतर्गत जैसे ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉयड, धूमकेतु, पुच्छल तारे, मतलब जितने भी तारे हैं, ये सब सोलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इस सोलर सिस्टम में ही प्लैनेट आता है। इस सोलर सिस्टम में आने वाले प्लैनेट से संबंधित और सैटेलाइट से संबंधित, स्टार से संबंधित इन सारे क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम आपके सामने 10 क्वेश्चन रख रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी सही है, जिसका आंसर मतलब होता है वीनस, मतलब शुक्र। ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन दिया था सैटर्न, सैटर्न है नहीं। सैटर्न ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, तो ये है नहीं। यूरेनस दूसरा है। मार्स, मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है। और आपका चौथा वीनस, वीनस ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम इज गैनीमीड। देखिए देखिए बेटा, यहाँ मून कहा क्यों जा रहा है। गैनीमीड को हम मून तो एक ही हम जानते हैं, लेकिन मून जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। उसी तरीके से गैनीमीड एक उपग्रह है। गैनीमीड आपको जो बृहस्पति ग्रह पर का चक्कर लगाता है, उपग्रह, उपग्रह मतलब होता है जो ग्रह का चक्कर लगाए। उपग्रह मतलब जो ग्रह का चक्कर लाए, ग्रह की रोटेट करे। तो उसी तरीके जैसे पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी के चारों तरफ रोटेट करने का काम चंद्रमा करता है, इसलिए इसे हम उपग्रह के कहते हैं, चंद्रमा को। और चंद्रमा मून कहलाता ही जानते हैं। उसी तरीके से एक जुपिटर ग्रह है, जिसके चारों तरफ, या जुपिटर ग्रह के पास एक ऐसा गैनीमेड उपग्रह है जो बहुत सबसे बड़ा है। आगे देखिएगा, द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून कौन है? वो है गैनीमेड है। विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम डज गैनीमेड बिलोंग टू। और किस ग्रह, सौरमंडल के किस ग्रह पर, सौरमंडल के किस ग्रह पर गैनीमेड संबंध रहता है या किस ग्रह से संबंधित है? तो आपका उसका आंसर है जुपिटर, मतलब बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। आगे चलता है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सोलर सिस्टम सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बेटा है बुध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। अब जैसे पहला लार्जेस्ट मून अगर देखा जाए पूरे ग्रहों का, 8 ग्रह है, 8 ग्रह का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून देखा जाए गैनीमेड था। और दूसरा जो जुपिटर पर रहता है, मतलब बृहस्पति पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून है गैनीमेड। उसके बाद है शनि पर एक रहता है, शनि ग्रह पर एक सबसे लार्जेस्ट मून है जिसका नाम है टाइटन। ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून है। लेकिन अगर सभी 8 ग्रह में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर गैनीमेड ग्रह उपग्रह आता है। गैनीमेड मून ऐसा मून है जो सबसे बड़ा है। और उसी तरीके से अगर दूसरा देखा जाए, सभी ग्रहों में मिला के देखा जाए, तो आपका जो है, आपका टाइटन है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न एंड द सेकंड लार्जेस्ट, मतलब हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा मून कौन सा है, और शनि ग्रह पर सबसे बड़ा मून कौन सा है। तो देखिए टाइटन देखिए एक ऐसा ग्रह है जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा मून है। लेकिन अगर सभी ग्रहों में मिला के देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर तो हमने दिया था बृहस्पति ग्रह पर रहने वाला गैनीमेड आता है। आगे चलते हैं। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम टेक्स लेस देन 10 आवर्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन। हमारे सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर चक्कर लगाने में केवल 10 घंटे से भी समय कम लेता है? उसका नाम है जुपिटर, बृहस्पति। आगे चलते हैं। देखिए फिगर को देख के कुछ दिमाग में इमेज बनाइए। दिस प्लैनेट हैज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम अराउंड इट इन आवर सोलर सिस्टम। देखिए यह ग्रह जो हमारा दिख रहा है, देखिए दिस माने यह ग्रह, इस ग्रह के चारों तरफ रिंग दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? रिंग मतलब रिंग, तो मतलब छल्ले। तो ये हमारा ऐसा कौन सा ग्रह है? यह ग्रह है
जिस पर चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है बेटा आपका शनि ग्रह। पहला देखिए शनि ग्रह को सैटर्न बोलते हैं। पहला मार्स गलत है, नेपच्यून गलत है, वीनस गलत है, सैटर्न शनि सही है। दिस प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अब देखिए हमारे पृथ्वी को ब्लू ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू मतलब नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है बेटा? इसलिए चूंकि यहाँ से ऊपर देखने के बाद पानी के जो है सागर का वो नीला है, और हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी है, और इसलिए उस पानी को देखने के बाद वो ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं। दिस प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। ऐसा कौन सा ग्रह है? यह दिस प्लैनेट इज नोन। इस ग्रह को देखिए लाल ग्रह कहा जाता है। और यह ग्रह कौन सा है? देखिए देखने से लाल दिख रहा है, इसका नाम है मंगल। दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब आगे कह रहा है दिस, मतलब देखिए ये वाला दिस, यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वीनस, मतलब शुक्र। सन, मार्स, वीनस, मरकरी, मतलब इसका सही आंसर है शुक्र। अगला क्वेश्चन आप खुद बताएंगे। दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स क्विज। सौरमंडल और ग्रह से संबंधित प्रश्नोत्तरी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वीनस, ऑप्शन डी, जिसका हिंदी में शुक्र कहते हैं। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम इज गैनीमीड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा मून हमारा गैनीमीड कहलाता है। विच प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम डज गैनीमीड बिलोंग टू। और यह गैनीमीड किस उपग्रह से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जुपिटर, मतलब आपका बृहस्पति। अगला है तीसरा। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है मरकरी, मतलब बुध। विच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सैटर्न। हमारे शनि ग्रह का सबसे बड़ा मून कौन सा है? एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा मून कौन सा है? अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग सीधे आंसर मारेंगे टाइटन। टाइटन गैनीमीड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है। पहला कौन है? गैनीमीड, आप बता ही थे। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम टेक्स लेस देन 10 आवर्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन। वह कौन सा ग्रह है जो 10 घंटे से भी कम चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर, अपनी दूरी पर 10 घंटे से भी कम समय लेता है चक्कर लगाने पर? तो उसका नाम है बृहस्पति। आगे है देखिए, यह ग्रह है ऐसा है, दिस प्लैनेट मतलब ये वाला नीचे वाला, यह प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। सौरमंडल का यह कौन सा ग्रह है? या पूछ लेगा सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, ये है सैटर्न, शनि। आगे है दिस प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। यह कौन सा ग्रह? यह देखिए यह प्लैनेट जो है एक ब्लू प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, नीला ग्रह के रूप में जाना। यह कौन सा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी को नीला ग्रह वो इसके पानी के कारण आता है। दिस प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। इस ग्रह को देखिए लाल ग्रह कहा जाता है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है जुपिटर, यूरेनस, मरकरी, मार्स। इसका सही नाम है आपका मंगल। आगे दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का ये जो है ये ग्रह, ये सबसे चमकीला ग्रह, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शुक्र। तो दिस इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे जो है बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।